हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक ही होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अंतिम प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है और इस सीरीज में अगला वीडियो आने वाला है, वन शॉट वीडियो। वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। आप लोग जानते होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इससे रिलेटेड जो जितने भी तरीके क्वेश्चंस हो सकते हैं बेटा, आपके सामने आज रखने वाले हैं कौन? आलोक सर। चलिए थम्स अप करिए, एक बार आगे बढ़ते हैं। स्लाइड लंबी है, वीडियो बड़ा होने वाला है, लेकिन जोश बिल्कुल भी कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आखिरी दम तक हम क्या करेंगे? अंतिम प्रहार। चलिए देखते हैं भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही दिया गया है, बेसिक नॉलेज। अच्छा, स्टार्टिंग थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं भाई। बेसिक नॉलेज क्या कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ने क्या जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अगर हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज की, तो वो सीरीज कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा हमारा एपी का सीरीज। क्लियर? बहुत ऊपर भाग रहे हैं भाई। चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो गया क्या? हमारा एपी का सीरीज हो गया। बेटा अगर यहां पर बात करें तो स्टार्टिंग में आपको एक टर्म दिख रहा है, वो है ए, और आगे जाएंगे तो आपको एक टर्म दिख रहा है, वो है डी। ये है क्या बेटा? तो हमने ए से पूछा क्या हो बेटा तुम, तो उन्होंने बताया बेटा हम फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म। और हमने डी से पूछा बेटा आप क्या है, तो उन्होंने बोला हम है कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्लियर बेटा? इसका मतलब क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है उसमें प्रोग्रेस किस चीज का हो रहा है? आप देखिए यहां पर डी है, यहां पर 2d हो गया, यहां पर 3d हो गया, है ना। तो प्रोग्रेस किस चीज का हो रहा है बेटा? प्रोग्रेस हो रहा है कॉमन डिफरेंस का। ठीक है, हमारा फर्स्ट टर्म चेंज नहीं होने वाला है, वो तो वही रहेगा। इतना समझ में आ गया? आगे बात करते हैं अगर हम, तो आगे आएगा क्या? आगे हम बात करते हैं nth टर्म। कुछ लोग इसको बोलते हैं tnth टर्म, कुछ लोग बोलते हैं nth टर्म, कुछ लोग बोलते हैं लास्ट टर्म। और वो होता है बेटा क्या? सबको हमने एक ही लाइन पर लिख दिया, दिख रहा है ना, एक ही लाइन पर लिख दिया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है ना। एक थोड़ा सा हट करके फॉर्मूला बताने वाले, उसको ध्यान दीजिएगा। ये बेटा क्या होता है कि जब आपको स्टार्टिंग से, सपोज दैट कोई सीरीज दिया गया है, स्टार्टिंग से बोल दिया गया कि 38 टर्म फाइंड करिए, तो आप ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोल दिया गया कि लास्ट से टर्म फाइंड करना है, तो हम फंस जाते हैं वहां पर। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है, ठीक है ना। तो लास्ट से अगर ये यहां पर हम लिख देते हैं फ्रॉम, ये कलर हमको बिल्कुल नहीं पसंद है भाई, हाँ, फ्रॉम लास्ट। लास्ट से अगर कोई टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए क्या होता है बेटा? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करके आप लास्ट से कोई टर्म फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट कोई सीरीज दिया गया है, बोला गया है कि आखिरी से 10वां नंबर का टर्म फाइंड करिए, तो आप कैसे करेंगे? इस टर्म का यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, और उसमें आप फाइंड कर सकते हैं लास्ट से कोई भी टर्म। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ओके, तो ये तो था भाई फॉर्मूला, ठीक है ना, ये तो था स्टार्टिंग फॉर्मूला। अब अगर आगे बात करें तो आगे क्या बात किया जा सकता है? सम ऑफ एपीज, सम ऑफ एपी, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम। जैसे कि एक सीरीज दिया गया है ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d ना, ऐसे बहुत दिया जा सकता है टर्म, और लास्ट में क्या होगा? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, इतना समझ में आया? तो यहां पर अगर हम सम ऑफ टर्म की बात करेंगे, दैट इज Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है बेटा। हाँ, कभी कभी क्या होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
एस एन इक्वल्स टू, हम इसको क्या लिख सकते, एक फॉर्मूला तो ये मिल गया हमको, चलिए एक फॉर्मूला तो ये मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एन अपॉन टू, टू ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, ए प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। जरा ध्यान दीजिएगा पिछले वाले फॉर्मूले पर, यहां पर हमने क्या बोला था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट टर्म यानी कि l। तो अगर बेटा देखें हम यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इस टर्म को, तो ये है लास्ट टर्म। तो बेसिकली एक दूसरा फॉर्मूला भी बन जाता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में a प्लस एल। अब भाई इसको l बोले या फिर an बोले या फिर tn बोले, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो जो फॉर्मूला था बस इतना ही था, बस एक चीज थोड़ा सा और क्लियर करना चाहेंगे हम पिछले वाले स्लाइड में। बेटा जब हमने फर्स्ट टर्म की बात की तो वहां पर केवल a आया, लेकिन जब हमने सेकेंड टर्म की बात की तो वहां पर क्या आ गया, a प्लस डी आ गया। क्या आ गया, a प्लस डी। हमने थर्ड टर्म की बात की तो वहां पर आ गया a प्लस टू डी। इसका मतलब जो भी टर्म फाइंड करना होगा, सपोज दैट अगर हमको फिफ्थ टर्म फाइंड करना होगा, फिफ्थ टर्म फाइंड करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस फोर डी। मतलब जो भी टर्म फाइंड करना होगा उससे वन माइनस करके d को माइनस मल्टीप्लाई करना है, सॉरी जो भी टर्म फाइंड करना है उसमें से वन माइनस करके d को मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा उसमें a को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो वो टर्म आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आ रहा है ना कंप्यूटर महोदय, क्वेश्चन आ रहा है पूरा स्क्रीन में दिख रहा है ना, मतलब कुछ कट तो नहीं रहा, ओके ठीक है। दिया गया है फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ एपी हुज nth टर्म इज 4n प्लस 2। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है यार, ये बेसिक लेवल का है। भाई देखिए यहां पर फिफ्थ टर्म आपको फाइंड करना है और nth टर्म यानी कि an की वैल्यू क्या दिया गया है, 4n प्लस 2। भाई अगर n की वैल्यू क्या दिया गया है यहां पर, बेसिकली n इक्वल टू दिया गया है 5, तो रख दो ना वैल्यू, क्या हो जाएगा a5 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 इक्वल टू 22। तो फिफ्थ टर्म हमारा क्या आ जाएगा उस सीरीज का, 22। भाई ये एक ऐसा फॉर्मूला है, कोई सा भी टर्म बोल देगा फाइंड करने के लिए तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, जो कॉमन कंफ्यूजन है, कॉमन कंफ्यूजन ये है बेटा कि क्वेश्चन में हमको यही नहीं पता चल पाता कि सर ये n दिया है या फिर an वाला टर्म दिया है। तो मेरे बेटे अगर कहीं पर भी th करके दिया गया है ना, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, दैट इज ये n की वैल्यू है। और अगर बोल दिया गया फिफ्थ टर्म इज 72 तो वो an की वैल्यू हो जाएगी। अगर ऊपर th करके टर्म दिया गया है तो वो n की वैल्यू होगी। याद रखना, ये बहुत भूलते हैं बच्चे, बहुत बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। क्लियर, और जैसे कि हमने कल बोला था, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अगला क्वेश्चन आ गया टक्कर देने के लिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। भाई कुछ ज्यादा आगे आ गए क्या हम, नहीं सही है, सही है, सही है, सही है। दिया गया फाइंड nth टर्म ऑफ एपी। अच्छा ये हमारे पास एक एपी सीरीज दिया गया है, कंप्यूटर महोदय ने गलतियां की है, इसको डॉट डॉट करके बहुत आगे तक ले जाना चाहिए था। फाइंड nth टर्म ऑफ द एपी a, 3a, 5a। भाई यहां पर अगर कोई सा भी टर्म फाइंड करना है तो हमको दो चीजें चाहिए, अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया। क्या चाहिए, हमको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए बेटा, और हमको क्या पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अगर यहां पर हम फर्स्ट टर्म फाइंड करें तो फर्स्ट टर्म तो दिया ही गया है क्या, a। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है बेटा, कॉमन डिफरेंस निकलता है किसी भी सेकेंड टर्म से उसके पहले वाले टर्म को क्या कर दे, माइनस कर दे, दैट इज a2 माइनस a1। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ऑलवेज याद रखना है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, ये नहीं कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आपने माइनस कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, a2 क्या दिया गया बेटा 3a माइनस a1 क्या दिया गया है a, तो 3a में से a माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 2a, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बेटा 2a। अब हमको फाइंड क्या करना है nth टर्म, दैट इज an इक्वल्स टू
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा बेटा a प्लस एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा 2a। बेसिकली इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो a n इक्वल टू हो जाएगा a, और 2a का क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना बेटा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2an प्लस, सॉरी माइनस, 2a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा। सो an इक्वल टू 2an माइनस ए, क्योंकि प्लस ए माइनस 2a क्या देगा हमको, माइनस ए देगा। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ओके। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, और इसी तरीके क्वेश्चंस आपको वहां पर फंसा देंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है बेटा, जो कि हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जो क्वेश्चन आ रहा होता है वो भी गलत हो जाता है, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बात करते हैं। आगे क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट सेवेंथ टर्म ऑफ AP 246। भाई स्टार्टिंग के क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म। अगर हमको सेवेंथ टर्म मिल जाता तो लास्ट टर्म मिल जाता, और हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते, बिल्कुल आ जाता। क्लियर ना। लेकिन अगर हम सेवन टर्म नहीं फाइंड करना चाह रहे हैं, हम डायरेक्टली करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या क्या मिलना चाहिए भाई, ए की वैल्यू क्या है यहां पर 2, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा 4 माइनस 2, यानी a2 माइनस a1 इक्वल टू 2 आ गया। चलिए n की वैल्यू क्या है 7 है, तो n की वैल्यू 7 रख दिए। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या बेटा, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना बेटा। अब यहां से ये पता हो जाएगा आपको कि कब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और कब जो दूसरा वाला फॉर्मूला था Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है बेटा। अगर लास्ट टर्म दिया गया है, अगर यहीं पर सेवेंथ टर्म हमको दिया होता तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। हाँ, एक तरीका ये भी है कि पहले हम इस सीरीज का सेवेंथ टर्म फाइंड कर ले, फिर उस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। चलिए तो यहां पर बेटा n की वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा S7 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n की वैल्यू क्या है बेटा 7 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है, कॉमन डिफरेंस है बेटा 2। ओके, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो सेवेंथ टर्म का सम क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 2 2 जा 4 प्लस 6 2 जा 12, 12 में 4 प्लस कर दीजिए, तो S7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 16, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8, 8 7 जा 56। तो आंसर क्या हो गया बेटा हमारा 56। क्लियर। तो सम ऑफ फर्स्ट सेवेंथ टर्म हो जाएगा 56, ठीक है ना। क्लियर, आगे बढ़े। तो बेटा मोटिवेट होना है, बट ओवर मोटिवेट नहीं होना है। जैसे कि हमने एक दिन बताया था कि लोग बोलते हैं कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और अगर गलती से उछाल दिए तो सर में आके गिरेगा और फट जाएगा सर, ठीक है ना। तो मोटिवेट होना है, ओवर मोटिवेट नहीं होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इन विच A21 माइनस A7 इक्वल्स टू 84। बेटा यहां पर दिया क्या गया है, दो टर्म का डिफरेंस दिया गया है 84, और आपको फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा D, तो D की वैल्यू फाइंड करना है। ओके भाई, यहां पर दिया गया है A21 माइनस A7 इक्वल्स टू 84। क्लियर भाई, A21 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास AN होता तो हम उसको क्या लिख सकते, उसको हम लिख सकते थे A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है ना। अब इसको ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर N की वैल्यू 21 बता रहे हैं, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी।
और 21 में से 1 माइनस करेंगे दैट इज a प्लस 20d। यही अभी हमने पहले बताया था कि आपके पास जो भी n की वैल्यू होगी बेटा, जो भी n की वैल्यू होगी उसमें से 1 माइनस करके d रखना होता है, हमेशा ये याद रखिएगा। तो अगर इसको हम देखें तो हम a प्लस 21 को लिख सकते हैं a प्लस 20d। क्या लिख सकते हैं? a प्लस 20d माइनस a7 को क्या लिख सकते हैं बेटा? a प्लस 6d इक्वल्स टू 84। इतना बात समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया? आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 20d माइनस a माइनस 6d इक्वल्स टू 84। ओके, इसको जरा क्लियर कर ले, जरा इरेज कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर देखिए a और माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 14। 14d इक्वल्स टू 84 और d इक्वल्स टू हो जाएगा 84 अपॉन 14। तो 14 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? ठीक है ना, 6। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 6। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आई थिंक हमने उठा लिया था एग्जाम्पलर से, बट अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन की वैल्यू, अच्छा एक चीज और, बहुत ही जल्द एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम आपको ये बता देंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज बताने वाले हैं, ठीक है ना। आई होप संडे को आपको मिल जाएगा ये वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा? राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP √3 √12 √27 √48। बेटा ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ऐसा ही क्वेश्चन आया था और पहला ही क्वेश्चन था ये, और किसी बच्चे ने सही नहीं किया था, बहुत बच्चों ने गलत किया था। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, आपको पता है मैं बोर्ड एग्जाम भी जाता हूं कॉपी चेक करने। तो ये पहला ही क्वेश्चन मिला था और बेसिक के लिए मिला था, अभी से बता रहा हूं, ये बेसिक के लिए मिला था पहला क्वेश्चन। क्या दिया गया था? √3 √12 √27 √48। भाई इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, जरा देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना था। √3 √12 √27 √48, ठीक है ना। अब अगर देखें तो यहां पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? हम इसको लिख सकते हैं √3, 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 3 4 जा 2 2 जा 4 3 जा 12। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 3 जा 9 3 जा 27, यही लिख सकते हैं। 48 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 48 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। क्लियर? लिख सकते हैं ऐसा। अब यहां पर देखिए पेयर कंप्लीट हो रहे हैं, यहां पर 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, यहां पर 3 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, यहां पर 2 2 के पेयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? ये हो जाएगा √3 और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2√3। क्या लिख सकते हैं? 2√3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3√3। क्या लिख सकते हैं? 3√3। अगले वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4 तो 4√3, ये लिख सकते हैं। क्लियर ना? अब यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हम d की बात करें तो ये क्या होता है? a2 माइनस a1, और a2 क्या दिया गया है यहां पर? 2√3। क्या दिया गया है? 2√3। तो d इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2√3 माइनस a1 क्या दिया गया है? √3 दिया गया है। बेटा यहां पर देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है √3, तो बचेगा क्या? यहां पर बचा 2 माइनस यहां पर √3 कॉमन हो गया, और जब पूरा टर्म ही कॉमन हो जाता है तो वहां पर क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। 2 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा बेटा? 1, यानी कि आ गया कॉमन डिफरेंस हमारा √3। क्या हो गया कॉमन डिफरेंस? √3, ठीक है ना। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, वहां से हमने उठाया। तो हम क्या बता रहे थे आपको कि जो यहां पर क्वेश्चन का कलेक्शन है ना बेटा, बहुत जगह से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, मतलब इसके पीछे कई घंटों की मेहनत होती है हमारी, ठीक है ना। और जितना हमारा मेहनत होता है उतना ही कंप्यूटर महोदय का होता है, बट वो गलतियां बहुत करते हैं यार हमारी पीपीटी में। चलिए देखिए
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन एन एपी इफ कॉमन डिफरेंस इज -4। भाई जो जो दिया गया उसको लिखते जाइए। क्या दिया गया है, गिवन क्या, कॉमन डिफरेंस इज -4 एंड द सेवेंथ टर्म इज 4, सेवेंथ टर्म दैट इज a7 इक्वल्स टू 4 दिया गया है, ठीक है ना। देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए, वही होता है, उसी को फाइंड करना है। ओके भाई, देखिए भाई यहां पर क्वेश्चन में ही दे दिया गया है a7 इक्वल्स टू 4 है, और a7 को आप लिख क्या सकते हैं, a प्लस 6d इक्वल्स टू 4। तो a प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू क्या है बेटा, यहां पर -4, क्या है, -4 इक्वल्स टू 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 4 जा 24 इक्वल्स टू 4, और 24 माइनस का है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 24 हो जाएगा बेटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस 4 दैट इज 28। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 28, यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया 28। अब एक क्वेश्चन हमारा है कि यहां पर हम a7 को a प्लस 6d कैसे लिख दिए। तो बेटा अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो यहां पर समझ ले, ठीक है ना, कि इसको हमने कैसे लिखा। हमने क्या लिखा, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की वैल्यू है 7, दैट इज a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, दैट इज a प्लस 6d हमने डायरेक्टली लिख दिया। क्लियर, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए यार, कोई डाउट, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, कुछ ऐसा बचे ही ना कि वो आपको आए ना। अगर कोई क्वेश्चन का आप देख रहे हैं, कोई चैप्टर का अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं से कोई क्वेश्चन ऐसा बचना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए, आएगा भाई आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 17 12 7 2 डॉट डॉट डॉट। चलिए, हमारे पास सीरीज दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, सीरीज 17 12 7 2 ऐसे। इसका मतलब हमारी जो सीरीज है वो क्या हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट यहां पर हमको देखना है कि इस सीरीज पर कहीं पर ये टर्म आएगा भी या फिर नहीं आएगा, ये देखना है। तो अगर ये चेक करना है तो इसके लिए क्या करना होगा बेटा, इसको अगर ये टर्म दिया गया है कि ये टर्म इस सीरीज में आएगा या फिर नहीं, तो हम मान लेते हैं कि कहीं लास्ट में ये टर्म आएगा -150, ठीक है ना। तो जब लास्ट टर्म हमारे पास दे दिया गया है, दैट इज an की वैल्यू क्या है, -150। चलिए एक टेंशन खत्म हो गया कि ये 150 क्या था माइनस का, वो हमने रख दिया। अब अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो वो क्या है 17, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो क्या होता है बेटा a2 माइनस a1, और a2 क्या है बेटा 12 माइनस 17। यहां पर यही हम अभी बता रहे थे कि आपको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, डजेंट मैटर वो छोटा है बड़ा है, माइनस में आ रहा है आंसर प्लस में आ रहा है, क्योंकि जो d की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर इतना, ओके। तो यहां से d की वैल्यू क्या आ गया बेटा -5। क्लियर हो गया। अब हमको सॉल्व करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं भाई। an इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। an क्या दिया गया है -150 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है बेटा 17 प्लस n नहीं पता है, वही तो फाइंड करना है, -1 इंटू कॉमन डिफरेंस -5। ओके, आगे सॉल्व करें भाई। यहां पर -150 है, प्लस 17 लेफ्ट साइड में आएगा तो -17 हो जाएगा, इक्वल्स टू -5 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, -5n, नहीं मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, मल्टीप्लाई करने की क्या ही जरूरत है भाई। हम इसको लिख लेते हैं n-1 मल्टीप्लाई बाई -5, ठीक है ना। इसको माइनस कर देते हैं, 150 में से 17 को क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा क्या, अच्छा दोनों माइनस में ही है, सॉरी प्लस हो जाएगा, तो माइनस ये क्या हो जाएगा 167,
और क्योंकि -5 वहां पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू n-1। ठीक है ना। आगे देखते हैं बेटा, -1 इस साइड में आएगा तो +1 हो जाएगा, दैट इज n इक्वल्स टू 167 अपॉन 5 + 1। बेटा हम इसको अगर सॉल्व भी करते हैं ना, तो यहां पर ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 5। क्लियर ना। ये आप लोग जानते हैं ना, यहां पर डिनोमिनेटर में 1 लेट करके एलसीएम लिया जा सकता है ना। ओके, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 172 अपॉन 5। ठीक है ना। और 172 अपॉन 5 ये नेचुरल नंबर नहीं है। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती तो हम ये बोल सकते थे कि 150 क्या है, कंसिस्ट कर रहा है इस एपी में। लेकिन अगर यहां पर n की वैल्यू नेगेटिव आती है, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, n की वैल्यू डेसिमल में आती है, तो वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। मींस n और केवल नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, जो कि यहां पर दिख रहा है n नेचुरल नंबर नहीं है। n नेचुरल नंबर ना होने की वजह से हम बोलेंगे कि इस सीरीज पर कभी भी 150 एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। क्लियर, इतना समझ में आ गया। आगे चले भाई, क्लियर हो गया ना। डाउट नहीं होना चाहिए भाई, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, द सम ऑफ द 5th and 9th term of an AP is 30 if its 25th term times। फिर वही हमने बताया ना, कंप्यूटर महोदय की गलती, यहां पर टाइम्स नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स। इसको सही कर देते हैं भाई, 3 टाइम्स इट्स 8th term then find AP। ठीक है ना। ओके, तो भाई यहां पर दिया गया सम ऑफ 5th and 9th term, द सम ऑफ 5th and 9th term of an AP is 30। बेटा सम ऑफ 5th term यानी कि A5, सम ऑफ 9th A5 एंड A9, इन दोनों का सम क्या है, 30 है। और दूसरा केस क्या दिया गया है, सेकंड केस यहां पर क्या दिया गया है, क्या कि 25th टर्म A25 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 8th टर्म यानी कि A8। क्लियर। अब अगर हम देखें यहां पर बेटा, तो A5 को क्या लिख सकते हैं, A+4D, A9 को क्या लिख सकते हैं, A+8D इक्वल्स टू 30। ठीक है ना। बेसिकली यहां से इसको हम लिख सकते हैं 2A + 8 और 4 12, 12D इक्वल्स टू 30। सभी में से अब इधर भी देख लेते हैं जरा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A+24D लिख सकते हैं बेटा, इक्वल्स टू होगा ना 3 मल्टीप्लाई बाई A8 को क्या लिख सकते हैं, A+7D, है कि नहीं। ओके, क्वेश्चन बहुत जानदार है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A+24D इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3A+21D, 3A+21D है ना। अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 3A - A + 21D - 24D इक्वल्स टू 0। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3A में से 1A माइनस होगा यानी कि 2A, और 21 में से 20, अच्छा यहां पर D नहीं लिखे यार हम, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी बेटा, यहां पर D होना चाहिए था। 24D इक्वल्स टू 0। अब देखिए 21D में से 24D माइनस करेंगे तो ये आएगा क्या, 3D इक्वल्स टू 0। बेटा आपके पास एक इक्वेशन ये है, ठीक है ना। यहां से हम क्या कर लेते हैं, चलो -3D है, राइट साइड में जाएगा +3D हो जाएगा। एक इक्वेशन ये हो गया। हम क्या कर सकते हैं, जहां पर 2A लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3D। क्या लिख सकते हैं, 3D लिख सकते हैं ना। तो यहां पर इक्वेशन में देखिएगा 2A + 12 मल्टीप्लाई, ओके सॉरी गलती हो गई भाई,
गलती हो गई, देखो 2a की जगह ही तो हम 3d लिख सकते हैं। 3d प्लस 12d इक्वल्स टू 30, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। अब 12 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 15d इक्वल्स टू 30, देन d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 30 अपॉन 15, अब 15 2 जा 30 होता है तो d इक्वल्स टू आ गया 2। तो d की वैल्यू क्या हो गया, d की वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर। अब ये d की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, है ना। d की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, 2a इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू क्या आया है बेटा, 2, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, a इक्वल्स टू क्या हो गया 3। तो a और d की वैल्यू आ गया। बोला क्या गया था, देन फाइंड ap। भाई ap फाइंड करना है तो आप ap कैसे फाइंड, a 3 है d 2 है, a की वैल्यू क्या है 3 है और d की वैल्यू क्या है 2 है। आप ap फाइंड करेंगे तो आप जानते हैं ap सीरीज किस तरीके से होती है, ap सीरीज होती है a प्लस d a प्लस 2d, है ना, a प्लस 3d, ऐसे ही जाकर के ap सीरीज आपकी प्रोग्रेस होती है ना। तो अगर आप देखें तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a क्या दिया गया 3, तो 3 प्लस 2 हो गया, सॉरी कॉमा होगा, 3 प्लस 2 हो गया बेटा, और यहां पर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, और 3 प्लस यहां 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, ठीक है ना। तो इस सीरीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 3 और ये क्या हो जाएगा 5, 2 2 जा 4, 4 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7, 3 2 जा 6, 6 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है ना, ये सीरीज हो जाएगी। अब यहां पर एक क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था, उसको हम यहां पर बता देते हैं। बच्चे पूछते हैं सर मिनिमम कितने, कोई भी सीरीज लिखना है तो मिनिमम कितने टर्म्स हमको लिखने चाहिए, तो बेटा 4 टर्म्स आपने लिख दिया ना, सफिशिएंट है। डॉट 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 करके यहां पर लिख दीजिए इन एपी, बस बहुत है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है ना, बस बहुत है इतना। आपको मिनिमम 4, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मिनिमम बोल रहा है सॉरी, मैक्सिमम 4 टर्म्स आपने लिख दिया, खत्म हो गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। मजेदार क्वेश्चन था वैसे ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं तब तक, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते रहिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है यार, बहुत छोटा क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया गया है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कितने टर्म है बेटा, 50 टर्म है। विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म क्या है 12। द लास्ट टर्म इज 106, और लास्ट टर्म क्या है 106। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, देख करके हंसी आ रही होगी ना, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा इसको, तो वहीं से हमने क्वेश्चन उठा लिया इसको। चलिए देखिए आगे बताते हैं। चलिए बेटा थर्ड टर्म क्या दिया गया है, यहां पर थर्ड टर्म क्या दिया गया है 12। टोटल टर्म कितने हैं 50 टर्म है, टोटल कितने टर्म है 50 टर्म है। और लास्ट टर्म इसने बोला है, लास्ट टर्म को हम एल से लिखते हैं, चलो एल नहीं हम यहां पर ए एल लिख देते हैं। और लास्ट टर्म क्या दिया गया है 106, क्या दिया गया बेटा 106। तो बेटा मेरे जब किसी सीरीज में 50 टर्म है ना, और लास्ट टर्म है 106, इसका मतलब है कि लास्ट टर्म जो होगा वो 50th टर्म ही होगा ना, वही तो आखिरी टर्म होगा। इसका मतलब an की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू 50 है तो a50 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 106 होगा। क्लियर। अब a50 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 49d, a प्लस 49d इक्वल्स टू 106 लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब यहां पर A3 भी तो दिया गया है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं मेरे बेटे A+2D, और A+2D क्या दिया गया है 12। तो अगर यहां पर हम A की वैल्यू फाइंड करें तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 - 2D, मतलब A के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 12 - 2D। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं 12 - 2D प्लस 49D इक्वल्स टू 106। क्लियर बेटा, क्लियर हो गया। अभी यहां पर देखिए +12 राइट साइड में जाएगा तो -12 हो जाएगा, 49 में से 2 माइनस कर देंगे तो 47 हो जाएगा, तो 47D इक्वल्स टू 106 - 12। तो ये बेसिकली हो जाएगा क्या 47D इक्वल्स टू, हाँ ये हो जाएगा 94। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 94/47, और इसको डिवाइड कर देंगे तो D की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 2। तो D की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब ये D की वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए, ठीक है ना, इसको इक्वेशन बना दीजिए। चलिए इसको इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो D की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 - 2 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू क्या है 2। तो A इक्वल्स टू हो जाएगा 12 - 2 2 जा 4, और A 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 8। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 8, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 2 हो गया। अब कौन सा टर्म फाइंड करना है 29th टर्म, देखिएगा जरा फाइंड करना है बेटा 29th टर्म। तो A29 इक्वल्स टू A+28D, यही होगा। A की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाई कॉमन डिफरेंस क्या हमने निकाला बेटा 2 हो गया। तो 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2 जा 14, सॉरी 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 2 2 जा 4 और 1 5, 56। 56 में से 8 ऐड कर देते हैं तो 464, ठीक है ना। तो भाई 29th टर्म क्या हो जाएगा 64 इस सीरीज का। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। आगे बढ़े बेटा, सब बताया हुआ है यार, सब कुछ एकदम इजी इजी है। चलिए क्या दिया गया है देखिएगा, इफ द थर्ड and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, that is थर्ड टर्म क्या दिया गया है बेटा, थर्ड टर्म दिया गया है 4 एंड नाइन्थ टर्म क्या दिया गया है -8, ठीक है ना। विच टर्म ऑफ एपी इज 0, तो कौन सा टर्म क्या होगा 0 होगा। बेसिकली यहां पर ए एन 0 दिया गया है, और कौन सा टर्म होगा एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए हमारे पास दो इक्वेशन तो बन ही जाएंगे भाई। इसको लिख सकते हैं A+2D इक्वल्स टू 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस, क्योंकि 9 है तो 8D इक्वल्स टू हो सकता है -8। इसको अगर सॉल्व करेंगे यहां पर तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा बेटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट में साइन इंटरचेंज होता है, साइन इंटरचेंज माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 और 8 क्योंकि ये माइनस करेंगे तो -6D हो जाएगा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 12। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 12/-6, कैंसिल करेंगे तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12, 6 2 12, दैट इज -2। D की वैल्यू क्या आ गई -2। ओके, अब ये यहां पर दो इक्वेशन बन जाएंगे, एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। हम क्या करते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, देखिएगा जरा बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है क्या बेटा A+2D इक्वल्स टू 4। अब यहां पर D की वैल्यू क्या आ गई है बेटा -2, तो हम यहां पर रख देते हैं A+2 मल्टीप्लाई बाई -2 इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। ओके चलिए आगे देख लीजिए,
ये क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस 2 टू जा 4 इक्वल्स टू 4, तो a इक्वल्स टू 4 माइनस 4 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, a इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8। क्लियर, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब जो हमें निकालना है वो हम निकालते हैं भाई। an इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। an की वैल्यू 0 दिया गया है, a की वैल्यू अभी आपने निकाला, क्या निकाला, सॉरी 8 था, a का वैल्यू क्या था 8, प्लस नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है, -2, कॉमन डिफरेंस दिया गया है -2। भाई +8 लेफ्ट साइड में आएगा तो -8 हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। बेटा -2 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो -8 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल्स टू n माइनस 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 लेफ्ट साइड में आएगा +1 हो जाएगा, और n दैट इज n इक्वल्स टू 5। तो इस सीरीज का कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, और अभी जैसा कि हमने बताया n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू होनी चाहिए कोई भी नेचुरल नंबर, ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना ही डेसिमल में होनी चाहिए। क्लियर, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो सही है, वो टर्म कंसिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज वो टर्म इस सीरीज का है ही नहीं। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिएगा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इज 40, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज एपी। भाई यहां पर S4 सम वाला क्वेश्चन आ गया, फोर्थ टर्म का सम कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। ओके, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टाइम्स इज 280। भाई ये गलत लिखा है, फर्स्ट 14 टाइम्स नहीं होना चाहिए, टर्म्स होना चाहिए, टर्म्स इज 280। भाई यहीं पर क्या है, S14 दिया गया है, वो है 280। ठीक है ना, स्टार्टिंग के 4 टर्म है, उनका सम कितना दिया गया है बेटा, 40 दिया गया है, और स्टार्टिंग के 14 टर्म्स हैं, उनका सम क्या दिया गया है, 280। देन फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। भाई कुछ भी फाइंड करना है, बार बार बोलते हैं, कुछ भी फाइंड करना है तो आपको किस चीज की जरूरत होगी, a की और d की, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। S4 दिया गया है, जरा इसको सॉल्व करिए बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं क्या, 4/2, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 3d लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 40। देखिएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में क्या है, 2a प्लस 3d इक्वल्स टू क्या है बेटा, 40। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 40, और 2 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड में आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 20, 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 20। क्लियर, इतना समझ में आ गया, तो हम इसको एक इक्वेशन डाल के छोड़ देते हैं। चलिए ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर बेटा, अब इधर जरा देखिएगा, S14 दिया गया है, भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर नॉर्मली फॉर्मूले में रखेंगे तो ये भी वैसे ही हो जाएगा, क्या बेटा, 14/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 280। इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7, और 7 राइट साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 280/7। और यहां 7 ही तो आएगा ना, चलिए 7 से इसको क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 40। क्या हो जाएगा, 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 40।
इसको हम कर देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब यहां पर इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं भाई। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया गया है, 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 20। इक्वेशन सेकंड क्या दिया गया है, 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 40। और इन दोनों को ही हम क्या कर देते हैं बेटा, सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, जब सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन इंटरचेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां पर माइनस करेंगे तो माइनस 10d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर माइनस 20 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 10 2 जा 20 हो गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहां पर लिख देते हैं। d की वैल्यू क्या आ गई बेटा, d की वैल्यू आ गई 2। चलिए, इतना समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए थोड़ा सा जगह बना लेते हैं भाई। d की वैल्यू आई क्या, 2। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू 2 है इक्वल टू 20 हो जाएगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 20, 3 2 जा 6, राइट साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, और 6 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 अपॉन 2, और 2 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो गई 7। अब क्या बोला गया था, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। बेटा a की वैल्यू आ गई 7, a की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, और d की वैल्यू आ गई 2, और सम ऑफ nth टर्म आपको करना है फाइंड। चलिए भाई, सम ऑफ nth टर्म दैट इज Sn इक्वल्स टू क्या होता है, n अपॉन 2, ब्रैकेट में क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, तो Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2, a की वैल्यू क्या है बेटा 7 है, तो 7 रखेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, अभी अभी आप लोगों ने फाइंड किया है 2, है ना। समझ में आया, आगे सॉल्व कर ही लेंगे आप लोग। तो जैसा कि हम बता रहे थे, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को वहां पर मिलने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस कंफ्यूज नहीं होना है और अपने आप को मिसगाइड नहीं करना है। 4 तरीके के लोग जाएंगे, मतलब 4 जगह पर आप जाएंगे तो 4 तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 7 2 जा क्या हो जाएगा बेटा 14, प्लस 2 का n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिएगा जरा इसको, Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा यहां पर हम क्या लिख सकते हैं n अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2n, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। क्लियर ना, प्लस का क्या हो जाएगा 12। आगे देखिए जरा इसको, आगे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या लिया जा सकता है, 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो हमने कॉमन ले लिया n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर 2n की जगह क्या हो जाएगा n हो जाएगा क्योंकि कॉमन हो गया, और 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। तो बेसिकली 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो Sn इक्वल्स टू n और ब्रैकेट में n प्लस 6। ठीक है ना, ठीक है ना बेटा, ये हो जाएगा सम ऑफ nth टर्म, n ब्रैकेट में n प्लस 6। क्लियर, समझ में आ गया। छोटा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलिए बेटा, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म ऑफ AP माइनस 4 माइनस 1 एंड 2 इज 101। इनमें से कौन सा टर्म, भाई यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि सीरीज इंक्रीज हो रहा है, तो देखना है क्या इसमें 101 एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो बेसिकली जो हम हमेशा करते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है -4, कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो -1
-4 दैट इज A2 माइनस A1। तो ये क्या हो जाएगा -1 + 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या 3। अब भाई an की वैल्यू तो यहां पर गिवन है ना 101, क्या दिया गया है 101। फाइंड क्या करना है बेटा n की वैल्यू क्या होगी, कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसकी वैल्यू 101 होगा। हमने बोला था नंबर ऑफ टर्म क्या होता है बेटा n, और जो टर्म दिया हुआ होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं an से। तो an इक्वल टू क्या हो गया 101। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर ये जो दिया गया है ये n है या फिर an दिया गया है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइए, ठीक है ना। चलिए तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सबकी वैल्यू रख देते हैं, यहां पर हो जाएगा 101, a की वैल्यू दिया गया है -4 प्लस n की वैल्यू फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है 3। चलिए -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा 101 + 4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। 101 में 4 ऐड करेंगे तो 105 हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। यहां पर जो 3 है वो डिवाइड कर सकता है किसको 105 को, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 105 अपॉन 3। 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 3 5 जा 15, -1 राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा 35 प्लस 1 दैट इज n इक्वल्स टू 36। क्लियर, क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया, ओके ठीक। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से समझ में आया कि n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर है इसका मतलब क्या है कि इस सीरीज में 101 एग्जिस्ट करता है। क्लियर, समझ में आ गया सभी को, सभी को आ गया समझ में बेटा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वहां पर हालत खराब हो जाती है क्योंकि उस टाइम पर समझ में नहीं आता। अच्छा एक चीज और बताते हैं, किसी भी क्वेश्चन में जितना कम आप रिएक्ट करेंगे उतना ही इजी वो होगा और उतनी ही जल्दी वो सॉल्व होने वाला होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यहां पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम, किस चीज की प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन में कितना कम रिएक्शन दें, जितना कम रिएक्शन देंगे उतना ही अट्रैक्टिव आंसर लिख सकते हैं, जल्दी लिख सकते हैं। ये केवल मैथ्स की नहीं हर एक चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा, देखिए क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, इफ 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7 then find the common difference। अगेन भाई कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। आई थिंक हमारा पेन उठाने से पहले तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है चलिए देखिए भाई यहां पर क्या दिया गया है, A17 टर्म को, अच्छा 10th टर्म को 17 टर्म तक एक्सीड किया गया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है 7। भाई यहां कहने का मतलब समझिएगा, ये था 70, ये था 10th टर्म और इसमें हमने 7 प्लस कर दिया, तो जो टर्म हो गया वो हो गया 17, ऐसा ही बोला गया। तो 17 टर्म को एक्सीड कर दिया गया, सॉरी 10th टर्म को एक्सीड करके 17th टर्म बनाया गया और उसमें ऐड क्या करना पड़ा 7। तो वही भाई अगर ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जो कि हमने देखा कि A17 माइनस A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वही हम सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिएगा अब तो ये हो जाएगा, बस केवल इतना लिखना ही था, बाकी तो आप लोग कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर लेते हैं, हमसे भी जल्दी कर लेते हैं आप लोग। इसको लिखेंगे a प्लस 16d माइनस इसको लिख सकते हैं a प्लस 9d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 7। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 में से 9 माइनस करना है, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7d। ठीक है ना, क्या आ जाएगा बेटा 7d।
तो 7d इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। सो d इक्वल्स टू 7/7 और इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू 1 और कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना था। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो d इक्वल्स टू 1, भाई एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ये समझ लीजिए अप्रॉक्स 90 क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, एनसीईआरटी से ही उठाए जाते हैं। हाँ, वो हो सकता है कि एक्सरसाइज से उठाया जाए या फिर उसके एग्जाम्पल से उठाया जाए, जो एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल दिया होता है, बट आता है एनसीईआरटी से बहुत कुछ है। आप रेफरेंस बुक बहुत सॉल्व करते हैं भाई, अगर आपको बोर्ड एग्जाम के अलावा भी आप अगर नीट या फिर जेई की वगैरह देख रहे हैं ना, तो आप देखिए क्वेश्चंस वगैरह। अदरवाइज अगर केवल आप सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं तो भाई उसने जो बुक दिया है ना वो सफिशिएंट है आपके लिए, दूसरा बुक छूने की जरूरत भी नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द 60th टर्म ऑफ द एपी दिस if it has a total of 60 term then find the sum of its last 10 term। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा इसको गोल मटोल किया गया है, क्वेश्चन को घुमाया गया है। बेटा कोई एक एपी सीरीज है जो कि यहां पर आपको दिख रही है, वो क्या है, इंक्रीज हो रही है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यहां पर 60th टर्म सबसे पहले फाइंड करना है, क्या करना है, 60th टर्म। तो जो हमको दिख रहा है स्टार्टिंग में हम उतना कर लेते हैं भाई। यहां पर हमको करना क्या है, A60 फाइंड करना है ना। अच्छा सॉरी, पहले हम देख लेते हैं कि गिवन क्या है। A की वैल्यू है बेटा 8, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 10 माइनस 8 दैट इज 2। और यहां पर n की वैल्यू क्या दिया गया है, n की वैल्यू क्या दिया गया है, 60। n की वैल्यू क्या दिया गया है, 60। तो हमको an फाइंड करना है, an हमको फाइंड करना है। तो चलिए भाई A60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 59d, यही हो जाएगा a प्लस 59d। a की वैल्यू क्या दिया गया है बेटा, 8 प्लस 59 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। ये हो जाएगा 8 प्लस 9 टू जा 18 और 5 टू जा 10 और 10 और 1 11, 118 और प्लस 8 तो 126 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हमने बताया जो an होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, l भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, an इक्वल टू क्या हो सकता है, l, ठीक है ना, वही हो सकता है। अब बोला गया है, आगे क्या बोला गया है, इफ इट हैज अ टोटल ऑफ 60 टर्म, यानी n की वैल्यू 60 है वो हमने लिख ही दिया है, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म। तो आपको लास्ट के 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है भाई। 8 दिया गया है, चलिए 10 दिया गया है, चलिए 12 दिया गया है, चलिए ठीक है। और लास्ट में अभी आपने टर्म निकाला तो लास्ट टर्म इसका क्या आया, 126। क्या आया, 126। तो लास्ट अगर इसको हम रिवर्स कर दें, इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो रिवर्स प्रोसेस में क्या हो जाएगा, 126 डॉट 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 और यहां पर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 8, यही हो जाएगा सीरीज, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस तो भाई कहीं से भी निकाला जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग से ही हम निकालें। अब अगर यहां पर देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, a की वैल्यू हो गया 126, पूरा मतलब वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, है ना। तो a की वैल्यू क्या हो गया अभी 126। बेटा अगर यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो हमने बताया था किसी भी लास्ट टर्म से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो 8 माइनस 10 दैट इज -2 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। और यहां से लेकर के 10 टर्म तक, यानी कि n की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, 10। n की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास, 10। तो अगर हम an यानी कि a10 फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 9d हो जाएगा कि नहीं बेटा, बोलो। तो a10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है 126 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू है -2, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर जगह बनाते हैं भाई, चलिए
ठीक है ना। तो A10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, A10 इक्वल्स टू हो जाएगा 126 माइनस 9 टू जा 18, 9 टू जा 18। तो A10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस सीरीज का जो अभी हमने नई सीरीज बनाया है, इस सीरीज का 10th टर्म क्या हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8, फिर ये हुआ 11 में से 1 गया 10, 108 हो गया। ठीक है ना। और यही हो गया आपका क्या, लास्ट टर्म ना। अभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l। ठीक है ना बेटा। इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली आंसर आने वाला है। तो ये हो गया सम ऑफ 10 टर्म इक्वल्स टू 10 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है बेटा, 126 प्लस l की वैल्यू क्या दिया गया है, 108। ठीक है बेटा, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। तो S10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई, इसको देखेंगे तो 4 हो गया और 3 हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना। तो S10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 16 17, 7 हो गया 1, 5 2 जा 10 और 1 11, 1170। ये आपका हो गया आंसर। ठीक। तो फाइनली लास्ट के 10 डिजिट्स का सम क्या हो गया, 1170। क्लियर, समझ में आ गया। हम सब करिए एक बारी जल्दी से। ठीक है ना बेटा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करिए, और लोगों तक पहुंच जाए, आपके दोस्तों तक पहुंच जाए, उन लोगों तक भी पहुंच जाए जिनको इनकी एक्चुअल में नीड है। ठीक है ना। हम बार बार यही बोलते हैं और आप लोग करते नहीं है लेकिन, ठीक है ना, बहुत बदतमीज होते जा रहे हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया ना। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं भाई। भाई हाँ, यहां पर ये बोल रहे हैं कि आपको लास्ट से 10 टर्म ना, तो हमने सीरीज ही उल्टा कर दिया, और सीरीज अगर उल्टा कर दिया तो अब स्टार्टिंग से 10 टर्म फाइंड कर लो और 10th टर्म का सम फाइंड कर लो। सीरीज उल्टा करके भी तो किया जा सकता है। हाँ, कॉमन डिफरेंस वगैरह चेंज हो जाएगा, उसमें क्या है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45। an इक्वल्स टू 45, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं। एंड द सम इज 400। ओके, यानी कि Sn इक्वल्स टू दिया गया है 400। ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू क्या होगी भाई, d की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को फाइंड करना है। ठीक है ना। तो अगर हमें क्वेश्चन में ये पता चल जाए कि हमको क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है, तो क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए इजी, है ना। और इजी हो जाता है तो हम इजीली सॉल्व भी कर लेते हैं। चलिए देखिए, हम क्या कर सकते हैं यहां पर, Sn का फॉर्मूला देखें तो ये होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l इक्वल्स टू 400। यही यही है। n की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं दी गई है, तो चलिए हम n लिख देंगे। अपॉन में 2 है, राइट साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा a की वैल्यू क्या है 5, प्लस लास्ट टर्म हमने अभी दिखा यहां पर क्या है 45, इक्वल्स टू 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या 800। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 800, और 45 को 5 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 50, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया 50। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 से 80 को डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो n की वैल्यू आ गई 16। चलिए एक वैल्यू आ गया कि n की वैल्यू क्या है 16 है। अब कॉमन डिफरेंस भी निकालना है भाई, कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या दिया गया है भाई, an की वैल्यू क्या दिया गया है बेटा 45,
तो 45 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या दिया गया है यहां पर 5 प्लस 5 दिया गया है प्लस n की वैल्यू क्या दिया गया है बेटा, अभी अभी आपने निकाला है 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस तो आपको फाइंड ही करना है। तो 45 प्लस 5 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 15d। अभी देखिए इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, और क्योंकि ये क्या है 15 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 15 इक्वल्स टू डी हो गया। या फिर इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40 दैट इज 8/3, 8/3 डी की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करना था तो वो हो गया क्या बेटा 16, d की वैल्यू फाइंड करना था तो वो क्या हो गया बेटा 8/3। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, जितने तरीके के हो सकते थे सारे क्वेश्चन हमने ला दिए हैं इस स्लाइड में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ द 7th टर्म ऑफ AP इज 1/9, यानी कि 7th टर्म A7 इक्वल्स टू 1/9 and its 9th term is 1/7 and A9 equals to 1/7, then find 63rd term। तो आपको फाइंड करना क्या, n की वैल्यू दिया गया है 63 और आपको फाइंड करना है A63 यानी कि AN की वैल्यू क्या होगी। भाई कुछ भी हमको फाइंड करना है उसमें हमको दो चीजें जाननी होंगी कि A क्या है यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, D क्या है दैट इज कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर हमें A और D फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाता है तो हम किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, चलिए देखिए। अच्छा तो A7 का मतलब क्या होता है बेटा, A प्लस 6D इक्वल्स टू हो गया 1/9 और यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 8d, a प्लस 8d इक्वल्स टू हो गया 1/7। क्लियर, ओके भाई। जरा देखिएगा, अगर हम यहां पर इन दोनों को सॉल्व करें, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्ट। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 6d माइनस वो क्या हो जाएगा माइनस a माइनस 8d। भाई माइनस करें ना, ब्रैकेट लगेगा तो ये माइनस हो जाएगा। नहीं समझ में आया, बताना पड़ेगा इसको भी। अरे यार चलिए अच्छा बता देते हैं, यहां माइनस क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल्स टू 1/9 माइनस 1/7। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a प्लस 6d माइनस a माइनस 8d इक्वल्स टू, यहां पर एलसीएम लिया जा सकता है, ये हो जाएगा 7 माइनस 9 और 63 हो गया। अगर यहां पर देखें तो भाई a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस 6 माइनस 8 दैट इज -2 हो जाएगा, -2d इक्वल्स टू -3/63 हो जाएगा। 3 नहीं होगा यार, 2 होगा, 3 नहीं होगा यार, 2 होगा, 3 नहीं होगा, यहां पर 2 होगा। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा 2 होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज d इक्वल्स टू क्या हो गया 1/63। ठीक है ना, अब d की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में, या तो इस इक्वेशन में रख दीजिए या फिर इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो a की वैल्यू आ जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं a63 अगर आपको फाइंड करना है तो a63 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस 62d, a प्लस 62d हो जाएगा ना। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम चाहेंगे कि इसका आंसर कमेंट में आए भाई, ठीक है ना, कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने बता दिए। ओह ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो बेटा ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेशन में गलतियां हो जाती हैं, तो कैलकुलेशन कैसे आ सकता है भाई, परफेक्ट हो सकता है प्रैक्टिस। हमने बोला था पहले भी, आज भी बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन वुमेन स्टूडेंट एवरीवन परफेक्ट। ठीक है ना, प्रैक्टिस ही है जो सबको परफेक्ट कर सकती है। जैसा कि आप
अगर देखना चाहे तो हमारा पहला वीडियो देखिए और अभी का देखिए, दोनों में क्या है, बहुत ही डिफरेंस है। तो ये सब क्या है, प्रैक्टिस। तो भाई प्रैक्टिस से कुछ भी किया जा सकता है बेटा ना, आप भी कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट करेंगे हमको, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 20। फर्स्ट टर्म भाई क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको लिखते जाते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, 20 है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ 20 टर्म इज 2। अरे यार, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 2 एंड इट्स लास्ट टर्म इज 59। पानी कहां है कंप्यूटर महोदय, जरा पानी उठाइए तो बताएं हम। तो a की वैल्यू क्या दिया गया है बेटा, यहां क्वेश्चन में 2 दिया गया है, ठीक है ना। n की वैल्यू क्या गिवन है, 20 टर्म कंसिस्ट करता है, तो n की वैल्यू हो गया 20, ठीक है ना। एंड इट्स लास्ट टर्म इज 59। भाई लास्ट टर्म यानी कि l की वैल्यू दिया गया है 59, ठीक है ना। आप इसको an से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या नहीं पता है हमको, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। चलिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी क्या फाइंड करना है वो मतलब ही नहीं है, बस हम क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि हमको ए और डी दोनों दिया गया है या नहीं। अगर नहीं दिया गया तो सबसे पहले आंख बंद करके उसको फाइंड कर लो, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन में पढ़ो कि करना क्या है। चलिए, तो ए एन क्या दिया गया है बेटा, यहां पर 59 दिया गया है। 59 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या दिया गया है 2 प्लस एन की वैल्यू, हाँ एन की वैल्यू भी दिया गया है, एन की वैल्यू है 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ओके। 59 है, 59 में से 2 क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 19 मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है ना। अब अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आगे ये क्या हो जाएगा, देखिएगा जरा, हाँ तो ये हो जाएगा 19d इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा, 59 में से 2 माइनस कर देते हैं, 59 में से 2 माइनस कर देंगे तो 57 हो जाएगा, होगा, ओके। तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 57 अपॉन 19, तो d इक्वल्स टू 3, ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। तो a की वैल्यू क्या है यहां पर 2, d की वैल्यू क्या है यहां पर 3। अब देखिए क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, जरा देख लीजिए एक बार, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट से अगर कोई टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, l माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, बताया था हमने। आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली इसको रख करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, हम डायरेक्टली इसको रख करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई हम लोग इसको डायरेक्टली रख करके सॉल्व कर लेते हैं। हाँ तो यहां पर क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म ना, तो ये हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा l की वैल्यू क्या है भाई 59, तो ये हो जाएगा 59 माइनस n की वैल्यू देखना है भाई, कौन सा टर्म फाइंड करना है, लास्ट से 6th टर्म फाइंड करना है, तो 6 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, d की वैल्यू अभी आपने निकाला है क्या 3। चलिए भाई देखते हैं, 59 माइनस 6 में से 1 माइनस करेंगे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 जा 15, दैट इज 59 माइनस 15 हो जाएगा। और 15 में से 59 में से 15 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा क्या, 10 करेंगे माइनस तो 49 हो जाएगा, 49 40 40 44, क्लियर। तो ये हो गया आंसर, ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया सभी को, आ गया आगे चलिए। तो बार बार बोलते हैं क्वेश्चन यहीं से आएगा, पढ़ लो चाहे कहीं से भी, ठीक है ना, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा यार, जितना टाइप हो सकता है सारे टाइप के क्वेश्चन तो हमने उठा लिए, बाहर से कहीं से आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। देखिए क्या दिया गया है,
विच टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15 डॉट 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 इज -81। भाई ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमने चोरी कर लिया है। यहां पर अगर देखें तो ए की वैल्यू क्या है 21 है, कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 18 माइनस 21 आएगा, और 18 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा -3। और क्योंकि यहां पर ए एन की वैल्यू क्या दिया गया है -81, ठीक है ना, तो आपको फाइंड क्या करना है एन। ये एन है, एक्स मत समझ लेना। हाँ चलिए, तो हम फॉर्मूला रखते हैं भाई ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, ए एन की वैल्यू है -81 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 21 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है -1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है -3। ठीक है, ओके, तो -81 और ये लेफ्ट साइड आएगा तो -21 हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, तो इसको करेंगे -1 1 2 हो जाएगा और 8 और 2 10 हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -3। तो बेटा अभी बाबू सोना करने का उम्र नहीं है, पढ़ने का उम्र है, पढ़ लो है ना। जिंदगी बहुत अनमोल है और क्यों ना कुछ इसमें ऐसा किया जाए जो कि लोग याद करें, है ना। बाकी पीठ पीछे तो कुछ भी हो सकता है, जब समय रहता है तो उस टाइम पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और जब समय हमारे पास नहीं रहता है तो उस टाइम पर हमको समय की बहुत जरूरत होती है ना। क्या कर सकते हैं, खैर कोई बात नहीं। लाइफ इज अ चैप्टर ना, हमारा जो लाइफ होता है बेसिकली ये क्या होता है, एक तरीके का चैप्टर होता है, एक पूरी की पूरी बुक होती है, और जो दिन होते हैं उसमें वो क्या होते हैं, उसके पेजेस होते हैं। ऐसा किसी ने बोला था कि जो हमारी लाइफ होती है बेटा वो क्या होती है, बुक होती है, और उसके बाद जो पेज होते हैं वो होते हैं दिन। अब होता क्या है, हम डेली एक एक पेज यानी कि एक एक जो दिन जा रहा है वो हमारा एक पेज जा रहा है। अब हम उसको वेस्ट कर रहे हैं या उसमें कुछ अच्छा कर रहे हैं वो तो हमें एंड में ही पता चलेगा, जब हमारी बुक खत्म हो जाएगी वहीं पर हमको पता चलने वाला है ना। तो ये जो आपके पेजेस हैं इनको बहुत ही सेफ और बहुत ही संजो करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और जब दिन चले जाते हैं ना तो कोई कुछ भी आकर के बोलता है सलाह। चलिए देखिए, 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 हो जाएगा बेटा, n इक्वल्स टू 34 -1 राइट साइड में जाएगा +1 हो जाएगा, सो n इक्वल्स टू हो जाएगा 35। तो 35th टर्म ऐसा टर्म होगा इस सीरीज का जो कि होगा क्या -81। तो बेटा हमने बोला कि n की वैल्यू, बार बार बोलते हैं एकदम याद हो जाना चाहिए यार, अभी तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव होनी चाहिए, सॉरी या तो क्या केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द एपी 5 11 17 23 डॉट डॉट डॉट। क्या ये जो टर्म दिया गया है 301 वो इस सीरीज का है भी या फिर नहीं। तो भाई हम करेंगे क्या, हम इसको लेट कर लेते हैं ये an है, क्या कर लेते हैं कि ये an दिया गया है। अब यहां से a और d तो हमको मिल जाएगा सीरीज से, तो अगर a और d सीरीज से मिल गया है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तब तो ठीक है, और अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे कि ये टर्म इस सीरीज का है ही नहीं, जैसा कि ऐसा एक क्वेश्चन हमने पीछे करवाया भी है ना। चलिए बट फिर भी देख लेते हैं। देखिए भाई यहां पर ए एन की वैल्यू क्या दिया गया है, सबसे पहले 301 दे दिया गया है, यही दे दिया गया है। फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है बेटा 5 दिया गया है। कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 11 माइनस 5 दैट इज 6 आ गया।
अब अगर हम देखें ए एन इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है ना। ए एन की वैल्यू क्या बेटा दिया गया है 301 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या दिया गया है 5 प्लस एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है 6। 301 में से आप क्या करेंगे 5 इधर आएगा माइनस कर लेंगे तो -5 इक्वल्स टू n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 6। 301 में से 5 माइनस करेंगे तो 296 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 296। और जो 6 है वो इस साइड पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए भाई डिवाइड कर देते हैं। 6 1 जा 6, इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 4 जा 24, 5 56, नहीं होगा डिवाइड भाई। ठीक है ना। बेसिकली यहां पर देखेंगे तो ये क्या होने वाला फ्रैक्शन में आने वाला है, तो यहां पर लिख देंगे n is not a positive integer, so 301 is not a term of given AP सीरीज। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, समझ में आ गया। तो हम क्या बोल रहे थे कि बोर हो गए होगे ना क्वेश्चन देखते देखते। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। ओह भाई ये तो हमने मतलब हम मानेंगे भाई, इसको भी हमने उसमें से चोरी किया है एनसीईआरटी से, बट अच्छा क्वेश्चन हमको लगा। अच्छा दो क्वेश्चन दिखाते हैं, एक क्वेश्चन ये 21 है, एक क्वेश्चन ये दिया गया है 22। दोनों में डिफरेंस क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया गया है बेटा और थर्ड टर्म दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है फर्स्ट टर्म दिया ही नहीं गया है, सीधा सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म दे दिया गया है। तो हम ये क्वेश्चन मतलब बताने वाले थे इसमें कुछ इस तरीके से कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म दिया गया है और फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है तब कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर आपके पास फर्स्ट टर्म नहीं दिया गया है बाकी टर्म्स दिए गए हैं तब आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को रखा है। देखिए भाई यहां पर अगर देखें तो ये क्या है बेटा, ये क्या है फर्स्ट टर्म है तो इसको हम क्या लिख देते हैं ए। ये क्या है सेकेंड टर्म है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A2। ये क्या है थर्ड टर्म है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा A3। और ये क्या है फोर्थ टर्म है, इसको हम लिख सकते हैं A4, लिख सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन में देखें तो A की वैल्यू क्या दिया गया है 2 और क्या दिया गया है A3 की वैल्यू दिया गया है 26, है ना बेटा, इतना तो दिया गया है क्वेश्चन में। अब हम A3 को लिख क्या सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नहीं क्या, तो लिख सकते हैं हम a प्लस 2d। क्या लिख सकते हैं बेटा a प्लस 2d इक्वल्स टू 26। a अभी देखो हाँ a की वैल्यू आपके पास पहले से ही दिया गया है क्या 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 26 हो जाएगा बेटा। देन 2d इक्वल्स टू 26 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहां पर d लिखना था, हम क्या लिख रहे हैं यहां पर d लिखना था, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 24/2। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12। d की वैल्यू क्या आ गई बेटा 12 आ गई, ठीक है ना। अब अगर a और d है तो हम कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, कोई सा भी टर्म। जैसे यहां पर कौन सा टर्म फाइंड करना है सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म, तो जरा देखिएगा सेकेंड टर्म यहां पर हम फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा
वीरू सर बहुत यूज करते हैं ना, आज हम भी रूलर का यूज करेंगे। चलो, आता नहीं है बट कोशिश करेंगे। ये ओके, प्लस को और छोटा कर लेते हैं। फिर इसको कैसे करते हैं, ये फिर काफी अच्छी बवाल चीज है ये तो, पूरा सिस्टम हिला के रख देती है। हाँ ओके, चलिए देखिए, तो हमें भाई सेकेंड टर्म फाइंड करना है, दैट इज a2 इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी होता है ना। a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू है 2 प्लस d की वैल्यू क्या है 12, तो 12 में 2 प्लस कर देंगे 14। इसका मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं। a4 की बात करें अगर, तो a4 क्या हो सकता है बेटा, a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, क्या लिख सकते हैं बेटा, a प्लस 3d। तो a4 इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू 2 है प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू 12 है। ओके, तो a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 12 3 जा 36, 36 में 2 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 38, ठीक ना। तो यहां पर फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 38। क्लियर, इतना समझ में आ गया, कुछ था नहीं वैसे तो। हाँ, क्या बोलने वाले थे, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म दिया गया है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट टर्म नहीं दिया गया, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, अगर फर्स्ट टर्म नहीं दिया गया है तब क्या करेंगे, वहां पर इक्वेशंस बनाएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे ना। जैसे यहां पर देखेंगे तो दिया क्या क्या है, सेकेंड टर्म a2 की वैल्यू दिया गया है 13 और a4 की वैल्यू दिया गया है 3, ठीक है ना। यहां पर हमको a और d, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों ही फाइंड करना है। चलिए, तो a2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a प्लस डी इक्वल टू 13 लिख सकते हैं, ये हो गया एक इक्वेशन। और a4 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं बेटा, इन दोनों को हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन इंटरचेंज होगा, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा -2d इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 10/2 और 10/-2, और इसको सॉल्व करेंगे तो d इक्वल्स टू हो जाएगा -5, d की वैल्यू क्या हो जाएगा -5। अब अगर बात करें बेटा बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस डी इक्वल टू 13 दिया गया है, a प्लस डी इक्वल टू 13 दिया गया है, a और d की वैल्यू है -5 इक्वल टू 13, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 -5 प्लस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो a इक्वल टू 18 हो जाएगा भाई। a की वैल्यू आ गई 18, d की वैल्यू आ गई है -5। तो वैसे अगर देखा जाए तो पहला टर्म ही a होता है, फर्स्ट टर्म इज a, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा 18 आ जाएगा। अब हमको फाइंड क्या करना है, थर्ड टर्म a3, चलिए यहीं पर कर देते हैं, उधर भी जगह है वैसे, हम a3 फाइंड कर लेते हैं बेटा, क्या a3, तो a3 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 2d हो जाएगा, तो a3 इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू क्या है -5 आई थिंक आया है, हाँ। तो a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 18 - 5 2 10, और माइनस कर देंगे 18 में से 10 तो आ जाएगा क्या 8, यानी कि थर्ड टर्म क्या है 8, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 8। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसी तरीके के आएंगे भाई, या तो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होगा ब्लैंक्स, तो फर्स्ट टर्म से अगर ब्लैंक स्टार्ट हो गया तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, दो इक्वेशन बना करके, और अगर फर्स्ट टर्म दिया गया है तो आप जैसे इसके पहले हमने बताया उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना, इजीली, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आगे देखिए जरा क्या दिया गया है भाई, हमारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, अभी हमारा फेवरेट क्वेश्चन आया है, अभी ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन आया है, ठीक है ना।
क्या दिया गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5, कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 5 से डिविजिबल है। सारे नंबर्स आपको पता करना है। देखिए 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है बेटा, 100 से, और एंड कहां पर होता है, एंड कहां पर होता है, 999 पर, है ना। अब अगर 100 से स्टार्ट होता है तो 100 तो 5 से डिविजिबल है, लेकिन अगर देखें इधर एंड कहां पर होता है, 999 पर, जो कि 5 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके पहले अगर हम देखें, इसके पहले अगर हम देखें तो एक नंबर आएगा जो कि 5 से डिविजिबल होगा, वो होगा 995। वही लास्ट डिजिट होगा जो कि इससे डिविजिबल होगा। अब देखिए ये 5 का था तो हमें पता चल गया, इसकी जगह 7 होता या फिर 11 होता या फिर 3 होता, तब हम कैसे करते। तो उसके लिए हम मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस लेकर के चल रहे हैं, बट आपको वैसा ही करना चाहिए जैसा कि हम यहां पर बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे अगर होता तो हम, अगर हमें नहीं पता होता तो फर्स्ट हमारे पास 100 दिया गया है, उसको लिख लिया हमने। लास्ट टर्म हमारे पास 999 दिया गया, उसको हमने लिख लिया। अब हम क्या करते, हम यहां पर 100 को डिवाइड करते 5 से, तो 5 2 जा 10, ठीक है, ये हो गया। अगला डिजिट आ गया 0, 0 टाइम्स ले जाते हैं, 0 हो गया। तो यहां पर 20 आ गया, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो ये नंबर आ गया, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाता, इससे क्या हो जाता, इससे क्या हो जाता कि हमको फर्स्ट टर्म मिल जाता। अब जरा देखिएगा हमको लास्ट टर्म मिलाने के लिए क्या करना होता। लास्ट टर्म क्या है, 999 है, इसको हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, ओके, यहां पर आया 4 9, तो 5 9 जा 45, अगेन यहां पर आया 4 9, 5 9 जा 45, ठीक है, अगेन आया 4। तो अब ये जो नंबर दिया गया है भाई, यहां पर जो भी रिमाइंडर बच रहा है छोड़ दो, ये जो नंबर दिया गया है इसको आप करिए 5 से मल्टीप्लाई। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको लास्ट डिजिट मिल जाएगा। और स्टार्टिंग में ही अगर ऐसा होता, तो स्टार्टिंग में अगर पॉइंट में कोई नंबर आता, इधर जब फाइंड कर रहे होते, तो अगर इधर कोई, हम एक क्वेश्चन करके बता देते हैं, छोड़िए इसको हम एक करके बता देते हैं यार, ऐसे कब तक समझाएंगे, है ना, ऐसे नहीं समझ में आने वाला है, ऐसे नहीं समझ में। पहले इसको कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन इस तरीके का ले करके बता देते हैं ना। चलिए, तो बेसिकली बेटा हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 100 आ गया, और लास्ट टर्म यानी कि एल की वैल्यू क्या आ गया, 995। क्योंकि सारे नंबर 5 से डिविजिबल है, तो सबके बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, डिफरेंस कितने का आएगा, सबके बीच में डिफरेंस आएगा 5 का। फाइंड क्या करना है, एन की वैल्यू, है ना। चलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, ए एन भी बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ए एन की वैल्यू आपके पास दिया गया है 995, इक्वल्स टू ए की वैल्यू दिया गया है बेटा 100, प्लस एन की वैल्यू क्या दिया गया है, फाइंड करना है, और डी की वैल्यू क्या दिया गया है, 5, ठीक है ना। अब अगर यहां पर देखें तो 995 ये है ही, 100 इधर आएगा तो -100 हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5। 995 में से 100 माइनस करेंगे तो 895 आएगा, क्या आएगा, 895, और क्योंकि 5 है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1, ठीक है ना। जरा इसको डिवाइड कर देते हैं, n माइनस 1 इक्वल्स टू 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 3 हो गया, 5 7 जा 35, फिर उसके बाद 5 9 जा 45, ठीक है ना। देन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 179, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, n इक्वल्स टू 180, 180। तो 180 टर्म्स ऐसे होंगे, 180 नंबर ऐसे होंगे, ठीक है ना।
मतलब इसके आगे 100, 100 के आगे जाएगा तो 105 होगा, फिर 110 होगा, फिर 115 होगा, फिर 120 होगा, ऐसे करके कुल 180 टर्म्स ऐसे होंगे, 180 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 5 से डिविजिबल होंगे और वो 3 डिजिट के भी होंगे। ठीक है ना। तो बेटा यहां पर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो बहुत इजीली फाइंड कर लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो डिविजिबिलिटी रूल लगाया हमने और इसको हमने सॉल्व कर लिया। एक जरा इसी तरीके क्वेश्चन देखिएगा, हमने लिखा फाइंड द 2 डिजिट नंबर हुज 2 नहीं करते यार, इसको 3 ही रखते हैं, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर बहुत इजी हो जाएगा। हुज डिविजिबल बाई 3। ठीक, क्या फाइंड करना है बेटा, 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो कि 3 से डिविजिबल हो। ठीक ना। अब देखिए स्टार्ट कहां से होगा बेटा, 100 से, और 3 डिजिट नंबर एंड कहां पर होता है, 999 पर। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया। लेकिन यहां पर देखें तो क्या अभी हमने बताया लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग डिजिट है क्या भाई 100, हमको पता है ये 3 से डिविजिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा पहला 3 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है, उसके लिए क्या करेंगे, आप 100 को 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9 हो गया, 1 आया 10 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, फिर 1 आया। तो अब जब यहां पर रिमाइंडर बच रहा है, पॉइंट में 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9 हो गया, फिर 1 आ गया। तो जब बेटा आपके पास यहां पर डेसिमल में नंबर आता है तो आप क्या करिए, डेसिमल के पहले जो नंबर है वो लिखिए और उसमें प्लस करिए 1, और जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, जिससे ये नंबर डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल है तो 3 लिख दीजिए, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 और 1 10, 102, मतलब 102 ऐसा पहला डिजिट होगा जो कि किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, और ये 3 डिजिट का नंबर भी होगा। ठीक है ना, ये 3 डिजिट का भी नंबर होगा। समझ में आया। ऐसे ही अब क्योंकि लास्ट हमको दिख ही रहा है 999, वो 3 से डिविजिबल है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर भाई हमारे पास a की वैल्यू क्या दिया गया है, 102, लास्ट टर्म यानी कि an की वैल्यू क्या दिया गया है, 999, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या दिया गया है, 3। अगर हम देखें तो n की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट। फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है ना बेटा, an क्या दिया गया है, 999, इक्वल्स टू a की वैल्यू है 102 प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है, 3। 999 101 2 को इधर आप लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 102 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है ना। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 7, फिर 9 में से 0 माइनस करेंगे तो आएगा 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे 7, डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू n माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि n माइनस 1 इक्वल्स टू 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, ठीक है ना, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 299, देन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 299 माइनस 1 राइट साइड में जाएगा प्लस 1, दैट इज n इक्वल्स टू हो जाएगा 300। 300 टर्म्स ऐसे होंगे जो कि 3 डिजिट के होंगे और वो 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, यहाँ पर डिजिट चेंज कर सकता है, 5 कर सकता है, 7 कर सकता है, 9 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और आप यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बेसिकली यहाँ पर सब कुछ इजी है क्योंकि फॉर्मूला आपको लगाना है क्या, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर जो टफ है वो ये है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा और
कॉमन डिफरेंस तो पता ही है, और लास्ट टर्म क्या होगा। कॉमन डिफरेंस तो पता ही होता है, जिससे डिविजिबल होता है भाई उतने का डिफरेंस। तो अगर 2 की टेबल हम देखें तो 2 की टेबल में क्या होगा, हर एक टर्म्स के बीच में 2 का गैप होगा, वही तो टेबल हुआ ना। तो कॉमन डिफरेंस भी वही होता है। तो कॉमन डिफरेंस तो सब में बहुत इजीली आप फाइंड कर लेंगे, जो जिससे डिविजिबिलिटी दिया गया है कि जिससे वो डिविजिबल है वो आप कर लीजिए तो वो आ जाएगा ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल भी होनी चाहिए और 40 पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। भाई अगर हम पहले पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो वो होता है, सॉरी, पहला पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो वो होता है क्या, 1, और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होता है 2, तीसरा पॉजिटिव इंटीजर होता है 3, और अगर ऐसे ही बात करते जाएं तो 40 पॉजिटिव इंटीजर हो गया 40, है ना। अब इसके बीच में हमको देखना है कि 5 से कौन कौन से डिविजिबल है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 1, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या हो गई भाई, 5 का डिफरेंस होना चाहिए, दैट इज 5 हो गया। लास्ट टर्म क्या हो गया भाई, लास्ट टर्म हो गया 40, यानी कि हमने एन लिख दिया, सॉरी एन होगा, ये एन हो गया 40। तो नंबर ऑफ टर्म, इसके बीच में कितने ऐसे टर्म होंगे जो कि 40 से डिविजिबल होंगे वो हमको निकालना। भाई हम काउंट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल मत करिएगा ऐसे, क्योंकि आप एग्जामिनर को ऐसे समझ लीजिए, जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है, करेक्शन करने वाला है, उसको ऐसे समझ लीजिए उसको कुछ भी नहीं आता, आपको सब कुछ समझाना है, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत ही इसका अलग इंपैक्ट पड़ने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम देखते हैं भाई क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना बेटा। ए एन की वैल्यू क्या दिया गया है 40 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या दिया गया है 1 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करना है -1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है 5। तो 40 माइनस आएगा इधर 1 हो जाएगा इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा फर्स्ट टर्म हमने 1 लिखा है, सॉरी फर्स्ट टर्म जो 5 से डिविजिबल है वो 1 थोड़े ना है, एक मिस्टेक हो गई हमसे, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट टर्म 1 थोड़े ना है जो 5 से डिवाइड है, फर्स्ट टर्म तो 5 है ना, फर्स्ट टर्म तो 5 है ना, ठीक है ना। तो 40 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 35 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाएगा बेटा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 7। अब -1 उधर जाएगा तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। क्लियर, इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो n की वैल्यू हो गई 8, यानी कि 8 ऐसे नंबर्स हैं जो कि किससे डिविजिबल है, जो कि डिविजिबल होंगे 5 से, 1 से 40 के बीच में। अब हमको क्या फाइंड करना है, उन्हीं सब का सम फाइंड करना है। जरा देखिएगा, उन्हीं सब का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, ठीक है ओके। तो आप लोग जानते हैं एस एन इक्वल टू होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l, यही होता है फॉर्मूला ना। तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8, तो S8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस l की वैल्यू यानी लास्ट टर्म क्या है जो कि 5 से डिविजिबल है वो है 40। तो S8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 40 में 5 ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18, 180। आंसर क्या आ गया बेटा 180। क्लियर। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, जब आप अपनी आंसर शीट लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में तो आपको ये एक्सप्रेस करना है कि सामने वाला जो टीचर है उसको कुछ भी नहीं आता, एक एक चीज आप उसको एक्सप्रेस करिए और स्टेप मार्किंग होती है भाई। अगर आपने थोड़ा सा भी लिखा है तो हमको मार्क्स तो देना ही पड़ेगा,
हम कैसे भी करके मार्क्स देंगे, हाँ लेकिन वो सही भी तो होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन, अगर आपने ये भी लिख दिया ना तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं, उसके भी मार्क्स स्टेप मार्किंग में होती है। बट अगर आपने ऐसे करके सॉल्व कर दिया ना कि मतलब एक एक चीज आप उनके सामने एक्सप्लेन कर दिए, तो 100% मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब कोई भी नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100। भाई ऑड नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, और फिनिश कहां पर होता है, 99 पर, और हमको क्या फाइंड करना है, इनके बीच का सम। लेकिन हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इनके बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि ऑड नंबर्स हैं। हम काउंट करके भी बता सकते हैं, लेकिन हमने बोला ना काउंट आप नहीं करके बताएंगे, आप इसको सॉल्व करके बताएंगे। तो a इक्वल टू हो गया 1, ठीक है ना, और दूसरा टर्म होगा 3, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया 2। लास्ट टर्म देखेंगे an हो गया, वो हो गया 99। तो सबसे पहले आप फाइंड क्या करेंगे, n की वैल्यू। तो an इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपके पास 99 है, आपके पास a की वैल्यू 1 दिया गया है बेटा, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या दिया गया है, 2। तो 99 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। 99 में से 1 माइनस करेंगे, 98 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, n माइनस 1 हो गया, हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 4 जा 8, 2 9 जा 49 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 49 प्लस 1, दैट इज n इक्वल्स टू क्या हो गया, 50। तो 50 ऐसे टर्म होंगे जो कि ऑड नंबर होंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात ही सभी को पता था। अभी क्या करना है, इन सभी ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, सम। तो आप लोग जानते हैं एस एन इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस एल। n की वैल्यू क्या है, 50 है, तो s50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 2, a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 99, है ना। सॉल्व कर लेंगे भाई, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा s50 इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज s50 इक्वल टू 2500। क्या हो जाएगा, 2500। ये बेसिक के लिए था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। बेसिक में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बारी पहले आप रीड करिए। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। दिया क्या गया है एक बारी हम भी बता देते हैं। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो बकेट है ये स्टार्टिंग पॉइंट पर प्लेस्ड की गई है, ठीक है ना। विच इज 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो। ये जो डॉट्स रखे गए हैं बेटा, ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये पोटैटो है, ठीक है ना। तो जो पहला डिफरेंस है ये कितने का है, 5 मीटर का है। कितने मीटर, 5 मीटर का। आगे क्या दिया गया है, पोटैटोज आर प्लेस्ड। अब उसके बाद जो पोटैटोज प्लेस्ड किए गए हैं वो कितने कितने मीटर के हैं, 3 मीटर के। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म हमको क्या मिल गया बेटा, 5, और कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया, क्योंकि 5 के बाद जितने भी टर्म्स है वो सब 3 मीटर के डिफरेंस पर है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। और यहां पर टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं, 10। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, ठीक है ना। n की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। फाइंड द टोटल डिस्टेंस। भाई एक बार यहां पर आए, रखे, फिर वापस चले गए, फिर उसको लिए, फिर इसको रखे, फिर वापस चले गए, फिर इसको लिए, फिर वापस रखे, फिर वापस चले गए, है ना। ऐसा होगा तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगा, एक बारी हमने यहां से लिया पोटैटो, एक पोटैटो उठाया, रखा, फिर वापस आया, फिर वापस से पोटैटो उठाया, फिर वापस गए, रखे, फिर वापस गए। इसका मतलब क्या है, एक बारी आएंगे,
फिर एक बारी जाएंगे। इसका मतलब डिस्टेंस कितना, डबल कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस निकालने के बाद उसी को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, है ना। तो हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी से। यही फॉर्मूला है हमारे पास। नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं, 10। n की वैल्यू क्या हो गई, 10/2 2a। a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है भाई 5, प्लस ये हो जाएगा 10-1 और d की वैल्यू क्या है 3। ठीक है ना बेटा, तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 5 हो जाएगा। देखिएगा अब यहां पर देखिए S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ब्रैकेट में दिया गया है क्या, 5 2 जा 10 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। तो S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 5 मल्टीप्लाई बाई 37। तो S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35, 3 आ गया, 5 3 जा 15, 16 17 18, 185 मीटर। कितना हो गया, 185 मीटर। बट अगर टोटल डिस्टेंस की बात की जाए, टोटल डिस्टेंस की बात की जाए तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 185 मल्टीप्लाई बाई 2 डबल हो जाएगा, 5 2 जा 10 0 हो गया, 8 2 जा 16 और 1 17 हो गया, 2 1 जा 2 और 1 3, 370 मीटर हो जाएगा। क्लियर ना, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं से एंड होता है बेटा। ठीक है, वन शॉट वीडियो था, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे हमने करवा दिए हैं। और इसके बाद क्या होगा कि आगे भी चैप्टर्स हम ऐसे ही रिवीजन करवाते रहेंगे भाई, आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाते रहेंगे। और ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखिए, जैसे कि अभी तक आपने किया था, वैसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हर एक अच्छा से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवा सके। ठीक है ना बेटा, तो ये हो गया खत्म यहां से। ठीक है ना, मिलते हैं नए सेशन में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और जो बार बार बोलते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना।